हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of June गोइंग ऑन टिल द 8th of June। सो शुरू करते हैं। यहाँ पर जेनरस लियो आपका कॉइन रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग and we want only love, light and protection around this reading for Leo. There you go, Leos. Major Arcana का आपका खुद का कार्ड, Strength. Again you, Fire element, आपका element, and King of Wands. We have the 9 of Cups, 10 of Wands, 9 of Pentacles, 6 of Swords, 8 of Wands. ओवरऑल एनर्जी है 3 of Pentacles की। काम, आई फील इस हफ्ते काम एंड काम। थोड़ी सी मस्ती एंड रिलैक्सेशन भी है बीच में, बीच में, नॉट बीच, ओके, सॉरी अबाउट दैट। बीच में दैट हैप्पी एंड रिलैक्स्ड एनर्जी भी है, लेकिन मोस्टली मुझे दिख रहा है कि काम पे ध्यान है। ओके, सो यहाँ पर आप लगे हुए हैं किसी चीज़ में, या तो बॉस ने, सीनियर ने कुछ टास्क दिया है, कोई प्रोजेक्ट दिया है, कोई डेडलाइन दी है कि ये चीज़ पूरी करनी है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि आपके काम से कुछ जूनियर्स, इंटर्न्स, फ्रेशर्स, ट्रेनीज़, उनको सीखने को मिल रहा है। ओके, मे बी आपके अंडर वो काम कर रहे हैं ताकि आपसे सीख सकें। सो ये चीज़ भी हो सकती है। मे बी आप अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, या उससे आप दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं। For some of you, that is what I see. But basic point वही है कि काम इस हफ्ते आप काफ़ी काम में उलझे हुए रह सकते हैं। मेन फोकस वही है, जहाँ एनर्जी आपकी ज़्यादा जा रही है वो है आपका वर्क फ्रंट। सो मंडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। सो मंडे किसी चीज़ के लिए आप गियर अप हो गए और शायद आपको पता है कि ये या तो बिज़ी डे होने वाला है या बिज़ी वीक होने वाला है। आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या पेंडिंग है, किस किस की डेडलाइन आ रही है। सो वो चीज़ें, वो टास्क ख़त्म करने हैं। सो आप चल पड़े हैं कि ओके, हेड ऑन उसको लिया जाए, उस चीज़ को फेस किया जाए एंड कंप्लीट किया जाए। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। एंड नंबर 8 शनि का नंबर, मेहनत का नंबर। सो शनि तो हमसे मेहनत कराते हैं। शनि को मतलब नहीं है कि मूड कैसा है, दिन कैसा है, वेदर कैसा है, या हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, उनको बस मेहनत देखनी है। ओके, सो इस हफ्ते आई फील वही फोकस है। वी हैव द लवर्स, वी हैव द 9 of Wands एंड वी हैव द 10 of Wands। 10 of Wands यहाँ पर भी है। सो वही मेहनत एंड ओवरबर्डन्ड। आई फील आपको कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी मिल सकती हैं, एंड क्योंकि आप उससे फ्री नहीं हो पा रहे हैं। सी यहाँ पर आप जैसे कैद में हैं, आप देख रहे हैं कि मैं काम में इतना बिज़ी हूँ या इतनी बिज़ी हूँ कि मैं निकल नहीं पा रही हूँ। एंड क्या करूँ, याद आ रही है अपनों की, स्पेशली किसी एक अपने की, विद द लवर्स कार्ड। यहाँ पर आई फील ये पर्सन अकेला है एंड याद कर रहा है कि आई विश और ज़्यादा फ्री टाइम मिल पाता, लेकिन इस दिन या इस हफ्ते वो मिलने की गुंजाइश कम है। सो आप ऑलरेडी यू नो दैट। सो काम में लगे हुए हैं, बट आई फील दिल में किसी की याद है एंड किसी के बारे में आप सोच रहे हैं। सो यस, आई फील वही है, लविंग मेमोरी लेके आप अपने काम पे जा रहे हैं एंड लगे हुए हैं कि जो करना है वो तो ड्यूटी करनी है। यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर फायर एलिमेंट, वो पैशन दिखा रहा है, बट
वही चीज़ है। मे बी यू हैव टू वेट, कुछ ज़्यादा टाइम जो आप देना चाहते हैं अपनों को, उसके लिए आपको कुछ वेट करना पड़ रहा है। ओके, सो यू आर सिटिंग एंड वेटिंग एंड थिंकिंग कि कब कब वो वक्त आएगा। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of cups, and we have the ace of wands. Lovely. So you want that time to come fast. वो एक इस बिजी एनर्जी से निकल के जो रिलैक्सेशन टाइम, बीच में कुछ ब्रीदर मिलेगा, ब्रेक मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, उसके लिए आई फील आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि कब, एंड अदरवाइज आप थोड़े गुमसुम रहते हैं कि याद आ रही है अपनों की। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक काम करना है ऑफ कोर्स, बट वो करते हुए आप काफ़ी गुमसुम भी हैं, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड बार बार आपको याद आ रही है। एंड विद द 2 aces डेफिनेटली आप इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करके, ख़त्म करके यहाँ से निकलना चाहते हैं या ब्रेक लेना चाहते हैं। ओके, या तो आप रोज़ बस छुट्टी की वेट करते हैं, छुट्टी शायद लेट हो रही है, शायद कुछ एक्स्ट्रा बर्डन है, मे बी एम्प्लॉयज़ को रुकने को बोला जाता है, ओवर टाइम करने को बोला जाता है, या जो भी आप जिस भी वजह से ऑक्यूपाइड हैं, आप आई फील छुट्टी की वेट करते हैं कि कब बस घर जाना हो, अपनों से मिलना हो। एंड यहाँ पर वेंसडे को आप कुछ वही ब्रीदर मिल रहा है आपको, उस मोड पे दिख रहे हैं आप, ब्रेक है, या फिर कुछ मे बी कोई ट्रीट है, कोई इनवाइट है, कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है जिसमें कोई इनवाइट कर सकता है आपको। मे बी 9 of cups, कुछ जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ हो रही है, तो शायद आप यहाँ पर ये आप हैं खुश, या फिर लाइक आई सेड कोई आपको इनवाइट कर रहा है एंड ट्रीट करना चाहता है, मे बी लंच पे, डिनर पे कोई इनविटेशन मिल सकता है। वी हैव द 5 of swords, या मे बी आप घर के खाने को मिस कर रहे हैं कि पूरा दिन ऑफिस में रह के एंड तभी आप छुट्टी की वेट करते हैं कि कब घर जाना हो एंड घर का खाना हो। ये चीज़ हो सकती है। सो माँ के हाथ का खाना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि घर का खाना। 5 of swords, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड वी हैव द डेथ कार्ड। अगेन वही, ये जो न्यू बिगिनिंग, एसेस की एनर्जी में आप आना चाहते हैं, ब्रेक एंड फ्री टाइम चाहते हैं, यहाँ पर भी वही है, वर्ल्ड कार्ड एंड डेथ कार्ड। दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, हिकअप्स शुरू हो गए। सो दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप ये सिचुएशन में अब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज चाहते हैं। ओके, कि थोड़ा लाइट हो, ये जो वर्क का बर्डन है कुछ ज़्यादा ही या तो बढ़ गया है, सडनली बढ़ गया है, या तो एंड या आपको कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ दे दी गई हैं फॉर द टाइम बीइंग। सो आप बस वेट कर रहे हैं कि उस चीज़ से आप फ्री हों। ये दोनों कार्ड्स ही दिखा रहे हैं कि आप उस चीज़ से अब बस यू हैड इनफ, आप उससे निकलना चाहते हैं। 5 of swords, अब ये चीज़ आपको, ये बिज़ी एनर्जी, ये वर्क कमिटमेंट्स, वर्क रिक्वायरमेंट्स, ये आपको अब डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आप खोए रहते हैं घर की यादों में, अपनों की यादों में। सो यहाँ पर वही है कि बस आप यहाँ से छूटना चाहते हैं, लेकिन थर्सडे को भी मुझे आप बिज़ी दिख रहे हैं। सो यस, वो ओवरऑल एनर्जी ही मैंने पहले कह दी थी कि इस हफ्ते बी प्रिपेयर्ड। ओके, थोड़ा गियर अप कर लीजिए कि कुछ तो है ऐसा चल रहा आपके वर्क फ्रंट पे, जॉब में, ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आपका खुद का बिजनेस है तो वहाँ कुछ वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। सो वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 8, 9, 10। सो वर्कलोड बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिजी एनर्जी बढ़ती हुई दिख रही है, एंड उतना ही आप गुमसुम हो रहे हैं और याद भी बढ़ रही है। वो अर्ज बढ़ रही है कि जल्दी ये बर्डन थोड़ा कम हो, लिफ्ट ऑफ हो, ब्रेक ले सकूं, क्वालिटी टाइम दे सकूं अपने को, अपनों को। सो यहाँ 8, 9, 10 के बाद वापस से ये एनर्जी 10 से 9 पे जा रही है। 9 से देयर इज़ देन 8 ऑल्सो, बीच में 6 भी है ऑफ कोर्स, हार्मनी का कार्ड।
बट ये रिवर्स 8 9 10 10 9 8, सो ये कम होता दिख रहा है. ओके, सो वेरी सून आई फील ब्रेक मिलेगी आपको, ब्रीदर मिलेगा. सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा, अगर आप पार्टी मोड में हैं, कुछ खाना पीना हो रहा है एंड बाहर का खाना पीना हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा था घर का खाना शायद आप मिस कर रहे हैं, तो मे बी जॉब पे शायद बाहर का खाना पड़ रहा है. विद 3 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स, आई फील जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल कि हेल्दी खाएं जितना हो सके. अगर बाहर का भी खा रहे हैं तो हेल्दी खाएं, बिकॉज अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है हेल्थ इश्यूज़, गट इश्यूज़, सो गट हेल्थ का ख्याल रखना है. एंड सोच समझ के बाहर के ऑप्शंस में भी जितना हो सके न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी ऑप्शन चुनना है. ओके, मे बी मोर ऑफ सैलड्स, कुछ थोड़ा लाइट खाइए, हाइड्रेटेड रहिए. कप्स की एनर्जी मुझे कह रही है यहाँ पर, ये जो आप मेहनत कर रहे हैं एंड प्लस गर्मी इतनी है, सो हाइड्रेशन की भी यहाँ बात है. मे बी यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स, हीट की वजह से, एक्सट्रीम हीट की वजह से भी तबीयत ख़राब हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है. सो यस, ध्यान रखना है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई फील अपना सेवियर खुद बनना है. ओके, सोच समझ के चलना है. ये पर्सन जो है ये बिना सोचे समझे भाग नहीं रहा है, ये टर्टल पे सवार है. दैट मीन्स धीरे चाल चल रहा है. ओके, स्लो एंड स्टेडी. सो सोच समझ के चलना है, सोच समझ के खाना पीना है. दैट इज़ व्हाट आई सी ऑन थर्सडे. फ्राइडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. अगेन आप खुश हैं, कंफर्टेबल हैं. ऐसा नहीं है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, इट्स जस्ट दैट आप यहाँ अकेले दिख रहे हैं एंड बिजी दिख रहे हैं, एंड याद इसीलिए आ रही है अपने घर की, घर वालों की. सो वही है, एक्स्ट्रा आवर्स हो रहे हैं, लॉन्ग आवर्स हो रहे हैं वर्क पे, उसकी वजह से. बट कंफर्टेबल तो आप दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं. वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. सो जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी. वी हैव पाइसीज एनर्जी एंड वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. या तो आप कंफर्टेबल तो हैं और खुश दिख रहे हैं, लेकिन खुश फील नहीं कर रहे हैं, आप कुछ छुपा रहे हैं. विद द हाई प्रीस्टेस, आई फील आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, एंड इमोशंस आपके थोड़े से उलझे हुए हैं कि किसी चीज़ को लेके. या तो यही है सिंपल जो मैं शुरू से ये पकड़ रही हूँ कि मिस कर रहे हैं आप, याद आ रही है, या फिर ब्रेक चाहिए. बॉडी कह रही है कि बस बहुत हो गया ये एक्स्ट्रा, अब बस थोड़ा रेस्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए. सो मे बी उसकी वजह से हो रहा है आपके अंदर कुछ इमोशनल यहाँ डिस्टर्बेंस तो है, एंड वो चीज़ आप छुपा रहे हैं. आई फील बाहर से आप बहुत अपना स्ट्रॉन्ग ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं एज द किंग. यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. अच्छे से बात कर रहे हैं, हंसना हंसाना, गुड ह्यूमर, एवरीथिंग इज़ देयर. डिसीजंस लेना, अच्छे से काम, जो भी प्लान्स हैं उस पे एक्शन लेना, काम देखना कि आप भी ठीक कर रहे हैं हैंडल, एंड आपके अंडर जो भी हैं, अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो वो ठीक हैंडल कर रहे हैं. सो सब कुछ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़. ये किंग जो है ये बहुत ज़्यादा स्किल्ड है एंड मैनेजमेंट में माहिर है. ओके, सो गुड मैनेजमेंट स्किल्स आप दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ बिकॉज अकेले हैं, आई फील आप अपने इमोशंस, इंटरनल जो अंदर जो चल रहा है, ओके, अंदर जो एक कंफ्यूजन एंड फ्रस्ट्रेशन चल रही है, उसको आप छुपा रहे हैं. लिटरली ये क्रॉसेस मुझे वो बैंडेड के क्रॉसेस लग रहे हैं. जैसे वो चोट एक्सटर्नल होती, कहीं चोट लगी है और बैंडेड लगा है तो सबको दिखता कि ओ आपको चोट लग गई, लेकिन अंदर जो है, ओके, अंदर अगर हम हर्ट या टर्मोइल में फील कर रहे हैं, उलझे हुए इमोशंस फील कर रहे हैं, तो दिल में क्या चल रहा है वो बैंडेड किसी को नहीं दिखता है. ओके, सो ये चीज़ मुझे दिख रही है विद द हाई प्रीस्टेस. आपके अंदर क्या चल रहा है
वो ना आप दिखा रहे हैं ना कोई देख पा रहा है। एंड सैटरडे यू जस्ट वांट हार्मनी। आई फील ये दोनों ही दिन कुछ मूवमेंट है, ट्रैवल हो सकती है, मे बी कहीं जाना हो सकता है, एंड देर इज़ समवन विद यू। सो ये तो यहाँ पर देर इज़ दिस ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ श्री राम, माता सीता है, लक्ष्मण है। सो अकेले नहीं हैं आप। ओके, दैट इज़ द पॉइंट कि अपने साथ हैं या अपनों की तरफ आप जा रहे हैं। यू आर मूविंग एंड यू आर फीलिंग गुड। ये नंबर 6 हार्मनी की बात करता है, और मैंने कहा था कि ये जो बिजी एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, वही चीज़ यहाँ अब ये रिग्रेस कर रहे हैं नंबर्स 10, 9, 8 अब ये कम हो रहे हैं। सो यस, थोड़ी सी हार्मनी, शांति मिलेगी। मून कार्ड, वी हैव द कैंसर एनर्जी, स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी जो विश थी वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। ओके, काम ख़त्म करने की ज़रूरत है, अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत है, एंड जो आपकी विश है मे बी कुछ ब्रेक लेने की, कुछ दिन छुट्टी लेने की, वो पूरी होगी। ओके, इवन दो आपको मुश्किल लग रहा है, बट ये होगा। आई फील विद द मून कार्ड। मून कार्ड कह रहा है कि चीज़ें अभी दे आर इन द डार्क, क्लियर नहीं है कि कब क्या होगा, बट वेरी सून देयर विल बी लाइट। विद द स्टार कार्ड दिखा रहा है कि लाइट होगी। सो जब लाइट होगी तब आपको क्लियरली दिखेगा कि क्या होगा, कब होगा। ओके, सो वो क्लैरिटी आएगी, और वो जो उस क्लैरिटी से जो हार्मनी आएगी, सुकून आएगा कि अच्छा अब पता है एटलीस्ट। सो वो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। सो संडे वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट मैंने कहा था, या फिर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, एंड अगेन थोड़ा सा पेंडिंग वर्क भी हो सकता है जो बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है कि मुझे ये भी अभी करना है। बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स ये जो काम या ड्यूटीज़ मिली हैं आपको, वो थोड़ी कम हैं, 10 से 8 पे आ गए हैं आप, लेकिन ड्यूटीज़ तो हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड आप एक एक करके उसको हैंडल कर रहे हैं। यू आर क्लियरिंग ऑफ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है। वही आप बस अपनों के साथ होना चाहते हैं। आप धीरे धीरे ये जो भी है ये बहुत ज़्यादा है। ओके, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है इस पेज के लिए, बिकॉज इस पेज की कैपेसिटी क्या है, एक टाइम पे एक वॉन्ड उठाना। सो अब ये एक एक करके लगा हुआ है, एंड काफ़ी काम पेंडिंग है, एंड दिल में वही है अरमान कि जल्दी से यहाँ से निकलूँ, एंड अपनों के पास जाऊँ, एंड खुशी मनाऊँ। सो बेसिकली आप कुछ एक हैप्पी स्पेस में बार बार इमेजिन कर रहे हैं खुद को, एंड आप सोच रहे हैं कि ये जो काम चल रहा है वो आपका हैप्पी स्पेस नहीं है, वो बस ड्यूटी है जो करनी है, लेकिन दिल आपका कहीं और है। दैट इज़ व्हाट आई सी। कुछ टी लीव्स भी लेते हैं। You have the bridge, successfully overcoming a problem. So problem as such मुझे नहीं दिख रही है, प्रॉब्लम नहीं है, it's just कुछ काम ज़्यादा है। So successfully आप हैंडल कर रहे हैं। We have the vine, seek out information that will help you. Okay, so आराम से सोच समझ के यहाँ पर with the king of swords मैंने कहा था कि आपका जो बाहर से डिमीनर है वो बहुत ऐसा है कि आप कंट्रोल में हैं, सही चीज़ कह रहे हैं, कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, एंड मस्ती मजाक के साथ। ओके, गुड ह्यूमर के साथ, लेकिन बस वो है कि अंदर से, दिल से आप कहीं और हैं। सो सीक आउट इंफॉर्मेशन, मे बी इवन हेल्प। अगर किसी को आप थोड़ा सा डेलीगेट कर सकें, शेयर कर सकें, अगर सच में बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है काम का। ओके, सो सीक आउट हेल्प। We have the leg, stepping into a new experience. So यहाँ पर स्पेशली बिकॉज यहाँ 2 एसेस भी हैं,
एंड यहाँ पर मेजर मूवमेंट भी है। ये कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी कि आपको आपकी कोई छुट्टी की रिक्वेस्ट या कुछ हॉलीडे प्लान या कुछ फैमिली के साथ ब्रेक वो वर्कआउट करेगी वेरी सून, समथिंग यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। और आपका दिल और दिमाग उसमें ज़्यादा है। ओके जो काम करना है वो तो आप कर रहे हैं, फिज़िकली आप वहाँ हैं, लेकिन आपका दिमाग ये जो आने वाली खुशियाँ हैं, आने वाली कोई ब्रेक है, नया एक्सपीरियंस है, उसमें ज़्यादा है। वन लास्ट कार्ड हम मोनोलॉजी ऑरेकल से लेंगे। वन कार्ड फॉर लियोस। So it says meditate and contemplate. Contemplate से मुझे वही लग रहा है, सीक आउट इन्फॉर्मेशन। सही तरीके से ये काम को टैकल करना है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चैनल होना चाहिए आपका, रिलायबल सोर्सेज होने चाहिए, अच्छा रिसर्च वर्क होना चाहिए आपका। ओके, सो मेक श्योर आप ये सब करें, उसके बेसिस पे ही अपने डिसीजंस एंड एक्शंस लें। ओके, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड एक्शंस काम पे इसकी बहुत ज़रूरत है। आई फील विद द ब्रिज एंड वाइन, समझदारी सूझबूझ दिखाने की ज़रूरत है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड भी वही दिखा रहा है, समझदारी एंड सूझबूझ। ओके, वो चीज़ है। एंड मेडिटेट बिकॉज आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है, अंदर की जो दुनिया है, वो थोड़ी उलझन में दिख रही है एंड मे बी यू नो थोड़ी एंग्शियस दिख रही है किसी चीज़ को लेके कि कब 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 कब। सो वो जो रेस्टलेसनेस है एंड फिज़िकली कहीं होना, इमोशनली कहीं और होना, मेंटली कहीं और होना, सो वो चीज़ जो दिखा रही है अंदर की और उलझन, उसको आई फील मेडिटेशन से, बस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपको काम करें, ओके, शांत करें। सो वट एवर वर्क्स फॉर यू, जो भी आपके लिए काम करता है वो चीज़ आप करें। कुछ योगा या एक्सरसाइजेज, जिमिंग, रनिंग, वट एवर इट इज़, आई फील सन बाथ, मून बाथ, वट एवर वर्क्स फॉर यू, जो भी दिल को शांति दे, सुकून दे। ओके, स्पेशली यहाँ मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मुझे लग रहा है वो वर्क करेगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ आपके अंदर वो एंग्जाइटी बढ़ रही है, रेस्टलेसनेस फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन आपको एंग्शियस कर रही है और वही एंग्जाइटी आई फील कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस हफ्ते। बट अदरवाइज जो भी आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं एंड देयर इज़ दैट गुड टाइम जो आप इमेजिन कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, वो दैट इज़ टू कम वेरी सून। ओके, सो बस हैंग इन देयर लियोज। थोड़ा सा वेट है, थोड़ा इंतज़ार है एंड इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आपका भी वो फल मीठा होने वाला है, बहुत प्यारा होने वाला है। सो जस्ट डू योर बेस्ट। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ है, जो करना है, अपना बेस्ट कीजिए। ओके, एंड हेल्थ, खाने पीने को एंड अपना ये जो अंदर का अगर कुछ एंक्शस हो रहे हैं, ये दो चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ओके, इस चीज़ को एड्रेस करना है, इग्नोर नहीं करना है। दैट इज़ दी ओनली एडवाइस, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप इस रीडिंग से आने वाले हफ्ते के लिए सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।